हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की कुछ एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गन्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इंक्लूड। और एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर्स, ऑल ऑफ दीज। एक्सक्रीटरी सिस्टम में या यूरिनरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स में ये सारा आएगा, तो राइट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज है। द स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर प्रेजेंट या इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन की फॉर्मेशन में इन हेल्प करने वाले स्ट्रक्चर इसमें से कौन से हैं? यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन, नन ऑफ दीज। इसमें फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में मदद करेगा किडनी। ओके, द स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स यूरिन टेम्पररली। ऐसा कौन सी स्ट्रक्चर है जो यूरिन को टेम्पररली कुछ समय के लिए स्टोर करके रखेगा? यूरिथ्रा, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें राइट ऑप्शन है यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट है, द कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन इंक्लूड। यूरिन की कॉम्पोजिशन में क्या क्या है? यूरिया, वाटर, यूरिक एसिड, ऑल ऑफ दिस। तो राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन इन वाटर, ये सब यूरिन के फॉर्म कॉम्पोजिशन है। ग्लैंड प्रेजेंट ऑन द अपर पोल ऑफ बोथ किडनी, दोनों किडनी के ऊपर उसके अपर पोल पे जो ग्लैंड या ग्रंथि जो है वो कौन सी है? थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, नन ऑफ दिस। तो इसमें किडनी के ऊपर है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को सुप्रारेनल ग्लैंड भी कहते हैं। सो एड्रिनल ग्लैंड कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज सुप्राथाइमस ग्लैंड, इंफ्रारेनल ग्लैंड, सुप्रारेनल ग्लैंड, नन ऑफ दिस। तो इस राइट आंसर है सुप्रारेनल ग्लैंड। सो किडनी के अपर पोल पे है, अपर पार्ट पे है, इस प्रकार यहाँ पे है, तो इसीलिए इसे सुप्रारेनल ग्लैंड कहते हैं। द शेप ऑफ द किडनी इज, किडनी का शेप है डायमंड शेप्ड, ओवॉइड शेप, होर्सशू शेप्ड, बीन शेप्ड। किडनी का शेप है बीन शेप्ड है। बोमेन्स कैप्सूल इज ऑल्सो कॉल्ड, बोमेन्स कैप्सूल को क्या कहा जाता है? बोमेन कैप्सूल को ग्लोमेरुलर कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, हेनलीस लूप या नन ऑफ दिस। तो इसे ग्लोमेरुलर कैप्सूल भी कहते हैं। ग्लोमेरुलर कैप्सूल एनक्लोसेस ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। ग्लोमेरुलर कैप्सूल के अंदर एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरी है, उसे क्या कहते हैं? ये है बोमेन्स कैप्सूल। इस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर यहाँ पे एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरी है। उस कैपिलरी को, इस कैपिलरी को क्या कहते हैं? तो उस कैपिलरी को बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलर कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, हेनलीस लूप। तो उस कैपिलरी को ग्लोमेरुलस कहते हैं। नाउ ग्लोमेरुलर कैप्सूल encloses a network of capillary, वो ग्लोमेरुलस हमने ये देख लिया। A nephron can be divided into PCT, loop of Henle, DCT, all of these। एक नेफ्रॉन को कैसे, उसकी जो पार्ट्स को कैसे डिवाइड किया जा सकता है नेफ्रॉन के पार्ट्स में? PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल, हेनलीस लूप या लूप ऑफ हेनली, DCT मीन्स डिस्टल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल, ये सब नेफ्रॉन का पार्ट है। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। सो नेफ्रॉन में बोमेन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली, डिस्टल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट, ये सब है। तो ये सारे ऊपर के सारे ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दिस। सो कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स यूनाइट टुगेदर एंड कैरी यूरिन इनटू। तो कलेक्टिंग डक्ट्स जितने भी नेफ्रॉन्स है उनकी कलेक्टिंग डक्ट है, वो सब मिलके वहाँ से यूरिन को कहाँ ले जाते हैं? यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, कैलिसस, नन ऑफ दिस। तो जो कलेक्टिंग डक्ट पूरे मिलके उसको इमीडिएटली कैलिसस में ले जाते हैं। माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स और यूरेनल पेल्विस। तो इसमें राइट ऑप्शन कैलिसस है। आर्टीरियोल दैट कैरी ब्लड इनटू द ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस में ब्लड कैरी करने, ब्लड लेके आने वाले आर्टीरियोल को क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस में
ब्लड लेके आने वाली, अफरेंट आर्टीरियोल, इफरेंट आर्टीरियोल, रीनल वेन, रीनल आर्टरी। तो इसमें राइट आंसर है अफरेंट आर्टीरियोल। तो ये है बोमेंस कैप्सूल, और इस बोमेंस कैप्सूल में ये है, यहाँ है कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। एक ब्लड को लेके आएगा, एक दूसरा उसको वहाँ से ले जाएगा। तो जो लेके आते हैं उसे कहते हैं अफरेंट आर्टीरियोल, और जो लेके जाएगा उसे इफरेंट आर्टीरियोल कहते हैं। तो यह राइट ऑप्शन है अफरेंट आर्टीरियोल। द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व कौन कौन से ऐसा प्रोसेस है जो यूरिन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है? ट्यूबुलर सेक्रेशन, फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। फिल्ट्रेशन भी है, ट्यूबुलर सेक्रेशन भी है, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन भी है। ये सारे प्रोसेसेस यूरिन के फॉर्मेशन में होते हैं। फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन द, फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है? सो लूप ऑफ हेनली, कलेक्टिंग डक्ट, डिस्टल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल, ग्लोमेरुलर कैप्सूल। तो इसमें फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलर कैप्सूल में। ग्लोमेरुलर कैप्सूल ये है, ग्लोमेरुलर कैप्सूल, और यहाँ पे है ग्लोमेरुलस, और इस ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन होगा। सो जो फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन द glomerular capsule. Maximum amount of substances that can be reabsorbed by kidney is known as, किडनी द्वारा जो सब्सटेंसेस को जो मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं? तो रीनल थ्रेशोल्ड, GFR, यूरिन, नन ऑफ दिस। तो रीनल थ्रेशोल्ड कहते हैं द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी रीअब्जॉर्ब्ड बाय द किडनी, किडनी द्वारा जो मैक्सिमम जो कोई किसी भी सब्सटेंस को जो रीअब्सॉर्ब करते हैं तो उसे रीनल थ्रेशोल्ड कहते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिन फिल्टर्ड बाय बोथ द किडनी पर मिनट इज नॉन एज, एक मिनट में दोनों किडनी द्वारा कितने यूरिन फिल्टर करते हैं उसे क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम, रीनल थ्रेशोल्ड, GFR, नन ऑफ दीज। तो इसमें तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिन फिल्टर्ड बाय बोथ द किडनी पर मिनट, एक मिनट में जो फिल्टर करते हैं उसे GFR कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। राइट, नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज अबाउट 5 लीटर पर मिनट, 125 ml per minute, 50 ml per minute, 5 ml per minute. So normal glomerular filtration GFR है 125 ml per minute. The amount of urine excreted out of the body per day is about, एक दिन में कितने यूरिन बॉडी से पास होते हैं, एक दिन में कितने यूरिन सेक्रेट होता है? तो 1 to 1.5 लीटर, 5 to 10 लीटर, 10 to 15 लीटर, नन ऑफ दीज। तो इसमें राइट आंसर है 1 to 1.5 लीटर। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द अमाउंट ऑफ fluid intake as well as the weather or the climatic conditions. तो 1 to 1.5 लीटर रहते हैं, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। It all depends on various other factors. Right, so antidiuretic hormone, ADH, antidiuretic hormone helps in filtration of water, reabsorption of water, then excretion of water, none of these. So ADH, it helps in the reabsorption of water, water के reabsorption में मदद करते हैं ADH या antidiuretic hormone. Aldosterone secreted by adrenal gland helps in the reabsorption of sodium, excretion of potassium, both A and B, none of these. तो aldosterone जो adrenal gland द्वारा secrete करते हैं वो reabsorption of sodium में भी मदद करते हैं और excretion of potassium में भी मदद करते हैं। तो right answer both A and B. Major part of the urine is composed of, जो मेजर पार्ट यूरिन की जो मेजर पार्ट है वो क्या है? यूरिया, वाटर, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन। द मेजर पार्ट ऑफ द यूरिन इज वाटर। मेजर पार्ट है यूरिन का वो पानी है, वाटर है।
Angiotensinogen secreted by liver is converted to angiotensin 1 by renin, aldosterone, ACE, yeah, none of these. Angiotensinogen secreted by the liver द्वारा secrete करने वाले angiotensin को angiotensin 1 में convert करते हैं renin. Renin helps in the conversion of angiotensin secreted by liver to angiotensin 1. The tube that carry urine formed in the kidney to the urinary bladder. तो किडनी से दोनों किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन को ले जाने वाले उस ट्यूब को क्या कहते हैं? इस ट्यूब को क्या कहते हैं? तो यूरिथ्रा, यूरिटर, फैलोपियन ट्यूब या नन ऑफ दिस, तो उसे कहते हैं यूरिटर. तो इन ट्यूब्स को कहते हैं यूरिटर्स, जो किडनी से यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में लेके जाएगा. यूरिनरी ब्लैडर से जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो यूरिन को बाहर ले जाते हैं तो इसे कहते हैं यूरिथ्रा. उसे यूरिथ्रा कहते हैं, लेकिन इन ट्यूब्स को यूरिटर कहते हैं. The layer of tissue forming the wall of the ureter. यूरेटर के दीवारों बना हुआ वो जो layers of tissue कौन कौन से हैं? Fibrous tissue, smooth muscles, mucosa, all of these हैं. Okay. Now specialized muscles present on the wall of the urinary bladder. यूरिनरी ब्लैडर के दीवारों पे उपस्थित विशेष मांसपेशियों को, मसल्स को क्या कहते हैं? स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, डेट्रोसर मसल, नन ऑफ दिस. तो इसमें राइट आंसर है डेट्रोसर मसल कहते हैं. देन म्यूकोसल फोल्डिंग ऑन द इनर सरफेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर के अंदर के सबसे अंदर की दीवार पे जो म्यूकोसा में जो फोल्ड है उन्हें क्या कहते हैं? रूगे, सल्कस, गायरस, नन ऑफ दिस. उन्हें कहते हैं रूगे, उन्हें रूगे कहते हैं. द कैपेसिटी ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज अबाउट, यूरिनरी ब्लैडर का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है? 600 ml, 2 लीटर्स, 5 लीटर्स, 10 लीटर्स. तो इसमें से 600 ml है उसका कैपेसिटी. राइट. So triangular area formed by 2 openings of the ureters and 1 opening of the urethra. तो यूरिनरी ब्लैडर में एक ओपनिंग, ये दूसरी ओपनिंग, ये किसकी ओपनिंग्स है? ये यूरेटर्स की ओपनिंग है, और एक यहाँ पे यूरेथ्रा का भी ओपनिंग है. इनके बीच में एक ट्रायंगुलर एरिया है. इस ट्रायंगुलर एरिया को क्या कहते हैं? ट्रायंगल, ट्राइगोन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस. तो इस एरिया को ट्राइगोन कहते हैं. ट्राइगोन, इस एरिया को ट्राइगोन. द लोअर पार्ट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर ओपन्स इनटू, यूरिनरी ब्लैडर की जो लोअर पार्ट है, यूरिनरी ब्लैडर के लोअर पार्ट इट ओपन्स इनटू यूरेटर, यूरेथ्रा, पेनिस, किडनी. इट ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा. ये है यूरेथ्रा, इस यूरेथ्रा में खुलेगा. Now the canal that extend from the internal urethral orifice to the external urethral orifice. Internal urethral orifice से external urethral orifice तक के जो कनाल है, जो ट्यूब है, उसको क्या कहते हैं? यूरेट्रा. Then ureters, urinary bladder, none of these. तो उसे कहते हैं यूरेथ्रा. यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को शरीर के बाहर ले जाएगा. तो ये इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफाइस है और ये एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस है. ये पूरी ट्यूब जिसके थ्रू यूरिन पास होगा, बाहर निकलेगा यूरिनरी ब्लैडर से, उसे यूरेथ्रा कहते हैं. द लेंथ ऑफ द यूरेथ्रा इन फीमेल्स इज अबाउट 10 cm, 4 cm, 20 cm, 15 cm. इट इज़ अबाउट 4 cm इन फीमेल्स. यूरेथ्रा का जो लेंथ फीमेल्स में है 4 cm. द लेंथ ऑफ द यूरेथ्रा इन मेल्स इज अबाउट 5 cm, 10 cm, 20 cm, none of these. So urethra, the length of the urethra males में this is about 20 cm है. और external urethral sphincter is formed of, external urethral sphincter है वो smooth muscle से बना है या skeletal muscle से बना है या cardiac muscles या none of these. तो external urethral sphincter है वो skeletal muscle से बना है.
तो वेरास इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर वो स्मूथ मसल से बना होता है, लेकिन एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर वॉलंटरी मसल्स है और स्केलेटल मसल से बना हुआ है. यूरेथ्रा एक्ट एज अ कॉमन पैसेज वे फॉर यूरिन एंड सेमेन इन. तो यूरेथ्रा यूरिन और सेमेन का एक कॉमन पैसेज वे है. किन में? मेल्स में, फीमेल्स में, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स में, या नन ऑफ दीज. तो इट इज़ अ कॉमन पैसेज वे फॉर यूरिन एंड सेमेन इन मेल्स. मेल्स में यूरिन और सेमेन का एक कॉमन पैसेज वे है यूरेथ्रा. The process of passing out urine from the urinary bladder through the urethra out of the body. तो यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी के बाहर जो यूरिन को पास आउट करते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंजेशन, मैचुरेशन, मिक्चुरेशन, अब्जॉर्प्शन. तो इस प्रक्रिया को कहते हैं मिक्चुरेशन. मिक्चुरेशन या यूरिनेशन. मिक्चुरेशन कहते हैं. यूरिनेशन की प्रोसेस को मिक्चुरेशन भी कहते हैं. द बॉडी इज़ कम्प्लीटली कवर्ड बाय ए क्यूटेनियस मेम्ब्रेन. बॉडी को चारों तरफ से कवर करते हुए एक क्यूटेनियस मेम्ब्रेन है, उसे क्या कहते हैं? स्किन, नेल्स, हेयर्स, नन ऑफ दिस. तो वो उसे कहते हैं स्किन. स्किन कवर करते हैं बॉडी को कम्प्लीटली. फंक्शंस ऑफ द स्किन इंक्लूड. स्किन का कौन कौन से फंक्शंस हैं? प्रोटेक्शन, टेम्परेचर रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, ऑल ऑफ दिस. ये सारे प्रोटेक्शन भी है, टेम्परेचर रेगुलेशन भी है, एक्सक्रीशन भी है. तो राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस. द लेयर्स ऑफ स्किन इंक्लूड एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, ऑल ऑफ दिस. तो लेयर्स ऑफ स्किन में ये सारे इन्वॉल्व है. तो ऑल ऑफ दीज इज़ द राइट आंसर. एपिडर्मिस सबसे ऊपर, फिर इसके नीचे डर्मिस और सबसे नीचे हाइपोडर्मिस है. आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन. स्किन के जो सबसे बाहर के जो लेयर को क्या कहते हैं? डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, नन ऑफ दिस. द आउटर मोस्ट लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं. एपिडर्मिस सबसे बाहर के जो लेयर को एपिडर्मिस. द सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस आर रिप्लेस्ड कम्प्लीटली इन अबाउट 1 month, 6 months, 1 year, नन ऑफ दिस. जो एपिडर्मिस है उस एपिडर्मिस के सेल्स एक बार कम्प्लीटली रिप्लेस होने में कितना टाइम लगता है? तो ये लगता है 1 month. इन अबाउट 1 month epidermis, the cells of the epidermis are completely replaced. Then the layer of the skin present below the epidermis. epidermis के नीचे के जो लेयर कौन सा है? हाइपोडर्मिस, डर्मिस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस. तो उसके नीचे है डर्मिस. द लेयर ऑफ द स्किन प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस, ये हमने देख लिया डर्मिस है. द सेबेशियस ग्लैंड्स सेक्रीट. सेबेशियस ग्लैंड्स द्वारा क्या सेक्रीट करते हैं? स्वेट, सेबम, टीयर, नन ऑफ दिस. तो वो उनके द्वारा एक ऑयली सब्सटेंस सेक्रेट करते हैं जिसे सेबम कहते हैं. जो सेबम हैज़ एंटी बैक्टीरियल या बैक्टीरियासाइडल एंड फंजीसाइडल प्रॉपर्टीज़, और ये स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, इन्फेक्शन से बचाते भी हैं. सेबेशियस ग्लैंड्स दे सेक्रेट सेबम. द पार्ट ऑफ द हेयर बिलो द लेवल ऑफ द स्किन. स्किन के नीचे, स्किन के नीचे के जो हेयर के जो पार्ट है ये स्किन है, और हेयर के कुछ पार्ट है स्किन के नीचे होगा, कुछ पार्ट है जो हेयर के जो स्किन लाइन है स्किन के ऊपर होगा. तो द पार्ट ऑफ द हेयर बिलो द लेवल ऑफ द स्किन. बिलो द लेवल ऑफ द स्किन, इस पार्ट को क्या कहते हैं? इस पार्ट को रूट कहते हैं. और जो ऊपर है इस पार्ट को शाफ्ट कहते हैं. उस पार्ट को शाफ्ट, और नीचे जो है रूट. The skin protects the body from microbes, UV rays, chemicals, all of these. तो ये all of these. It protects body from microbes, ultraviolet rays, chemicals, etc. Skin has specialized immune cells. So skin में जो specialized immune cells है उन्हें क्या कहते हैं? Langerhans, nephrons, neurons, none of these. तो skin में जो specialized immune cells है उन्हें Langerhans कहते हैं. The constant temperature maintained by our body is 96.8, 37.8, 98.6 degree Fahrenheit, और none of these. तो इसमें राइट आंसर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट. हीट इज़ प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी थ्रू अ मैकेनिज्म ऑफ. किस मैकेनिज्म से बॉडी में हीट का प्रोडक्शन होता है? स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन, activity of the liver, activity of digestive organs, all of these.
तो ऑल ऑफ दिस, ये सब बॉडी के अंदर हीट की प्रोडक्शन में मदद कर रहा है। हीट लॉस फ्रॉम आवर बॉडी इज थ्रू, कि स्किन के थ्रू बॉडी से हीट लॉस होगा। एक्सपायर्ड एयर, यूरिन, स्किन, ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी से, एक्सपायर्ड एयर से भी कुछ हीट लॉस होते हैं, यूरिन के थ्रू भी होता है, स्किन के थ्रू भी होता है, और राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। डार्क पिगमेंट सेक्रेटेड बाय मेलानोसाइट्स, मेलानोसाइट्स द्वारा सेक्रेट करने वाले जो पिगमेंट है, दैट डिटर्मिन द स्किन कलर, स्किन कलर डिटर्मिन करने वाले वो डार्क पिगमेंट को क्या कहते हैं? मेलेटोनिन, मेलानिन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो इसमें है मेलानिन, मेलानिन इज द डार्क पिगमेंट सेक्रेटेड बाय मेलानोसाइट्स। तो ये है बहुत सिंपल सा कुछ एमसीक्यूज जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में से है, जिसमें यूरिनरी सिस्टम और उसके साथ स्किन के भी कुछ इजी एमसीक्यूज हमने देख लिया। सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।